साथियों नमस्कार, मैं दीपक दोषी। आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। दिल्ली में चुनाव का समय खत्म हुआ। चुनाव के बाद जो पार्टी सत्ता में आई उसने सरकार भी बना ली अपनी। सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है, विधायकों का शपथ ग्रहण अभी बाकी है जो शायद कल होगा। दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो समस्या जनता झेल रही है, जो पानी की सबसे बड़ी समस्या और गर्मी बिल्कुल आने को खड़ी है। चंदन चौधरी जी से मैं पानी से शुरुआत करूंगा। चंदन चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय संवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे याद है कि जब हमारी पिछली बात हुई थी तो ये कहा गया था कि भाई पानी पे बहुत काम आपको करने की जरूरत पड़ेगी, और आपने कहा भी था कि पानी पे सबसे ज्यादा काम होगा और पहाड़ों पर पानी पहुंच जाता है तो ये छोटी सी पहाड़ी। हाँ, तो अब क्या आपके पास प्लान है कि कैसे पानी वहां पे पहुंचाएगा? देखिए, मैंने चुनाव में जो जनता से वादा किया था कि मेरी पहली प्राथमिकता जो पानी की होगी कि घर घर तक पानी पहुंचाना जी, और मैंने ये भी कहा था कि आंशिक रूप से ही सही, लेकिन 9 तारीख के बाद हर घर में पानी पहुंचेगा। उसी को रोड मैप तैयार करके मैंने काम शुरू कर दिया है जी। सभी के घरों में टैंकर भी पहुंच रहे हैं। जहां ट्यूबवेल की व्यवस्था है वहां ट्यूबवेल से पानी जा रहा है। जहां ट्यूबवेल माफिया गुंडागर्दी करते थे, पानी देते नहीं थे, पैसों पर पानी देते थे, वहां जल बोर्ड के द्वारा टाइमर लगा करके बिल्कुल उसको ऑटोमेशन में डाल करके चलाया जा रहा है। जहां अव्यवस्था मुझे नजर आ रही है वहां पर फिर व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य है, घर घर में जल्द से जल्द पानी कैसे पहुंचे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि 2 साल में जो मैंने वादा किया था हर घर में गंगा जल, गंगा वाटर पहुंचेगा, वो पहुंचेगा, क्योंकि मेरा रोड मैप बिल्कुल तैयार हो चुका है। कहीं भी हो, पहाड़ी हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, टोटी से पानी ला करके दिखाऊंगा, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर में नल से जल की योजना लागू हो चुकी है और सब जगह पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी है। दिल्ली एक ऐसी अव्यवस्थित जगह बना दिया था 11 साल में केजरीवाल सरकार ने, जो कि यहाँ पर लागू नहीं होने दिया। लेकिन अब सरकार भी हमारी है, विधायक भी हम हैं और जनता के आशीर्वाद से जो चुन के आया है जनता के लिए ही समर्पित रहेंगे, घर घर पानी पहुँचाने। मैंने देखा है पिछले कई दिनों से कार्रवाई चल रही है बोर्ड के ऊपर। बोर्ड छीने जा रहे हैं। बोर्ड और सब छीन लेंगे तो लोग बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? बोर्ड छीने नहीं जा रहे हैं। फिर क्या है ना, एक भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सरकारी बोर्ड है, जनता के पैसों से चलता है, उस पर किसका अधिकार है? जनता का अधिकार होना चाहिए। जनता का अधिकार यदि मैं जनता को समर्पित कर रहा हूँ, जल बोर्ड समर्पित कर रही है, क्या वो गलत है? क्या नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। किसी से हम छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई रोजगार, कोई बेरोजगार नहीं हो रहा है। यदि पानी को आप रोजगार समझते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हमारे बाप दादा प्याऊ लगाते थे, ठीक बात है, ठीक है, पैसों से प्याऊ लगाते थे, पानी पिलाते थे। आज वही दिल्ली है जहाँ की पानी पर व्यापार हो रहा है। ये दुर्भाग्य है कि नहीं? ठीक बात है। बहुत बड़ा पाप भी है। जो भी जनता आपके मीडिया के माध्यम से सुन रही है उनको मैं यही कहना चाहूंगा, सब चीज कीजिए लेकिन पानी पर राजनीति मत कीजिए, पानी का व्यापार मत कीजिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है, जीवन मरण का सवाल होता है। पानी से जीते हैं, पानी से भी मर जाते हैं। तो इस चीज को हम जनता को समर्पित करेंगे, घर घर जाएंगे और यही पूछेंगे कि पानी की दिक्कत है या नहीं है। जहां भी दिक्कत लगेगी उसको हम सुदृढ़ करेंगे। अभी 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर 17 नए ट्यूबवेल हम करने जा रहे हैं, जहां पर कुछ भी नहीं है, टैंकरों से व्यवस्था जारी है पानी की। 17 ट्यूबवेल करके हम जनता को समर्पित करेंगे और हमारी व्यवस्था दूसरी तरह की होगी। जिस दिन बोर होगा उसके 1 हफ्ते के अंदर मोटर डाल करके वो जनता को समर्पित करेंगे। हमारा वो नहीं है कि बोर डाला 2 साल बाद, 3 साल बाद उसमें मोटर डलेगा, फेल होगा कि पास होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। बोर हुआ, पानी निकला, तुरंत उसमें मोटर डलेगा और जनता को समर्पित करेंगे। ये बोर्ड जो आप करवाएंगे इस पे आप ही के लोग बैठ जाएंगे पानी माफिया बन के, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? जैसे हमारे झेल चुके हैं सर 11 सालों में, तो लोगों के बीच में डर है, मन में डर है। नहीं, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं। परिवार आप समझ रहे हैं? संगम विहार मेरा परिवार है जी। परिवार के लोग चलाएंगे, जनता चलाएगी, कोई मेरा खानदान का नहीं रहेगा। जनता ही मेरा परिवार है, जनता ही चलाएगी, जनता के पैसों से जल बोर्ड चल रहा है जी। सर ये तो हो गई पानी की बात। हम लोग बात करेंगे रोड की, जो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोड है रतिया मार्ग। उसी से 90% जनता निकलती है, शपथ आना जाना वहीं से होता है। शपथ लेने दीजिए, जो मैंने वादा किया था चुनाव में उसको पूरा करके रखा। चौड़ीकरण पे क्या होगा? सब कुछ करें, जहां जिस तरह की व्यवस्था जनता को चाहिए वो करके दें। अच्छा, वहाँ ऑटो वाले हैं, मैंने आपसे पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि ऑटो वाले हैं जो बाहर के ऑटो हैं वहाँ चल रहे हैं, चोरी के ऑटो चल रहे हैं, रास्ता नहीं है लोगों के निकलने के लिए, कोई बोलता है तो उसके साथ मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, ये आए दिन की बातें हैं। तो इन सारी चीजों से कैसे आप क्या आपके पास रोड मैप है? कब की बात कर रहे हैं आप? ये तो मैं पिछले 11 साल से देख रहा हूँ सर।
आप आज जाकर के बात कीजिएगा कहाँ क्या है। जी। आप आज जाकर के वहां की व्यवस्था को पता कीजिएगा कि क्या हुआ है। अच्छा, आपने कुछ बदलाव किया? सारा कुछ बदलाव हो चुका है। सारे माफियाएं बिल में घुसे हुए हैं। जो व्यवस्थित ढंग से ऑटो चलाएगा वो चला पाएगा, नहीं तो वो जेल जाएगा और ऑटो भी उसके सीज होंगे। हरियाणा नंबर गाड़ी यहाँ नहीं चल सकती हमारे क्षेत्र में। हमारी कंस्टिट्यूएंसी में मैंने कल डीसीपी ट्रैफिक को भी हिदायत दिया है कि यदि यहाँ व्यवस्थित ढंग से सुचारू ढंग से सारा काम नहीं हुआ तो अपना रास्ता निकले। सर, इसी रतिया मार्ग को बनाने के लिए अभी चुनाव से पहले कुछ दिन बड़े युद्ध स्तर पे काम शुरू हुआ था कि भाई काम करवा रहे हैं, रोड बन रही है। वो रोड को जमीन से 3 इंच 4 इंच ऊंचा करके बना दिया है। अब उसकी वजह से रोड पे पानी नहीं रहेगा, वो पानी लोगों के घरों में, गलियों में, दुकानों में, फैक्ट्री में भर जाएगा। उसके लिए अभी जो रोड आपने जो अभी चुनाव के बाद जो छोटा सा हिस्सा बना है वो आपके नाम से चल रहा है कि आपने उसको बनवाया है, लेकिन वो काम बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे दिनेश मोहनिया ने करवाया था। मतलब वो जमीन से उठा दिया है और रोड के जो किनारे नाले हैं वो नालों के बराबर की रोड हो गई है। तो अब पानी रोड के बीच में नहीं रहेगा, वो पानी गलियों में चला जाएगा। देखिए, मैं अभी कुछ भी नहीं देख पाया हूँ। जो भी प्रोजेक्ट हैं वो पहले के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी। मैं उस चीज को 27 के बाद देखूंगा जी। जहां भी अव्यवस्था नजर आएगी उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। जहां तक नाले की बात रही, हमने टेंडर के लिए बोल दिया है चीफ इंजीनियर को। डिसिल्टिंग के लिए सब जगह डिसिल्टिंग की व्यवस्था करेंगे और जहां नाली नहीं बना वहां नाली बना करके करेंगे। जो आप कह रहे हैं घरों में पानी जाएगा, वो जब तक मैं यहाँ पर विधायक हूँ तब तक ऐसी व्यवस्था नहीं। सर, उसी रोड पे जब ये रोड बन रही थी मैं तब से आवाज उठा रहा हूँ इस चीज के लिए कि अगर उस पे स्पीड ब्रेकर बना दिए जाए, क्योंकि गाड़ी बहुत तेजी में लोग निकालते हैं जी, और उससे एक्सीडेंट होता है। ये परसों हुआ है 4 नंबर गली के सामने, परसों भी एक्सीडेंट हुए हैं। गाड़ी तेजी से निकाल रहे हैं, एक बुजुर्ग वहां से जा रहे हैं, उनको ठोक दिया। तो उसके लिए कोई, क्योंकि मुझे उनकी तरफ, पिछले विधायक की तरफ से ये कहा गया था कि उस पे स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे और वो जो ड्रिल करके लगाते हैं वो वाले लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था आपकी नज़र में है कि उस पर ऐसा कुछ काम होना बाकी? देखिए, मुझे शपथ लेने दीजिए, आप लोग जो व्यवस्था चाहेंगे वो हम जनता को समर्पित करेंगे जी। जहाँ स्पीड ब्रेकर की जरूरत है, जहाँ नाली की जरूरत है, जहाँ रोड की आवश्यकता है, जहाँ रोड ऊंचा है उसको भी तोड़ करके अच्छी तरह से व्यवस्था जी। संगम विहार में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कानून व्यवस्था जी। हर दिन चाकू चल रहे हैं, हर दिन गोलियां चल रही है, हर दिन 27 के बाद वो भी आपको अच्छी तरह से नजर आ जाएगा कि कानून व्यवस्था कितना सुदृढ़ हो चुका है। तो मैं 27 का वेट करूं, 27 के बाद फिर आपसे मिलूंगा इन चीजों पे। 27 का वेट कीजिए, आपके साथ चलूंगा जी। और मेरा कार्यशैली आप देख लीजिएगा, मैं किस तरीके का काम करना चाहता हूँ जी, और मेरी कल्पना क्या। अच्छा, कुछ लोग वहाँ के ये मतलब आपस में बात करते हैं कि अब ये चंदन चौधरी आए हैं, ये पूर्वांचली हैं, ये बिहारी हैं, तो उनके लिए ही सिर्फ काम करेंगे। आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी आपसे ये बात पूछी थी, पब्लिक के बीच में ये मैसेज भेजा जा रहा है कि जो चंदन चौधरी हैं वो पूर्वांचली है तो सिर्फ पूर्वांचलियों के लिए काम करेंगे जी। इस पे कुछ बताइए। देखिए, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं पूर्वांचली हूँ, बिहार की धरती में पैदा लिया हूँ तो अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ मैं बिहारी हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं पार्षद भी था, मैंने इस्तीफा दे दिया है। आप मेरे क्षेत्र में जाकर पूछिए, क्या मुसलमान, क्या गढ़वाली, क्या राजस्थानी, कहीं भी कोई भी कह दे कि सिर्फ ये पूर्वांचलियों के लिए काम करता है तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ। भ्रांतियां फैलाने विरोधियों का काम है, फैलाने दीजिए। आपको अभी तो 27 बीता नहीं है, शपथ लेने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या राजस्थानी, क्या गढ़वाली, क्या उत्तराखंड का। जी जी, सबके लिए काम नहीं करूं तो बताइए। बिल्कुल। और आज भी आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस जाकर के थोड़ा सा देख लीजिए, मेरे रजिस्टर में जितने पानी वाले रिक्वायरमेंट लेकर के आ रहे हैं उसमें देखिएगा, उसमें 30% मुसलमान है। और आपको एक दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी पूर्वांचली मेरे यहाँ पानी लेने के लिए अभी तक 1 हफ्ते में नहीं आया। और सबके घरों में मैं पानी पहुंचा रहा हूं। जो ट्यूबवेल जल बोर्ड माफियाओं से लेकर के जनता को समर्पित कर रहा है वहां पर पूर्वांचली नगण्य है और कोई पूर्वांचली मेरे पास नहीं आया है। जो आम जनता मेरे पास आ रही है उसको मैं समर्पित कर रहा हूं हर चीज। जो बोर अभी लोग चला रहे हैं वो अभी तो उस पार्टी से जुड़े हुए थे, पिछली पार्टी से, अगर वो आपसे जुड़ जाते हैं और बोर मांगते हैं कि अब हम बोर चलाएं क्योंकि अब आपसे जुड़ गए हैं, तो क्या आपका समर्थन उनको रहेगा कि अब चलाओ बोर, मैं बैठा हूँ पीछे? ऐसी कोशिश में बहुत लोग लगे हैं, आपके पास भी आए होंगे। देखिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं आज राजनीति में पहली बार विधायक बन के नहीं आया हूँ, बहुत ही जमीनी स्तर से उठ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल। यहाँ की दुर्दशा को भी जानता हूँ, यहाँ क्या अच्छाइयाँ हैं उसको भी जानता हूँ, किस प्रकार के लोग हैं वो भी जानता हूँ, किस प्रकार की भ्रांति फैलाई जा सकती है उसका भी मुझे अनुभव रहता है। इस सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरा एक ही मकसद है,
जिस जनता के पैसों से सरकारी तंत्र चलता है उस सरकारी तंत्र का यूटिलाइजेशन जनता के बीच में होना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल होगा, शमशान है और कब्रिस्तान है, दोनों के लिए ही पानी नहीं है। यूँ तो कहें शमशान भी प्रॉपर बना नहीं हुआ है, तो संगम विहार की जनता को अपना एक शमशान चाहिए। जी। हमारी जो पिछली बार बात हुई थी तो ये था कि अस्पताल भी चाहिए, बरातघर भी चाहिए, लेकिन अभी शुरू अगर हम करें, क्योंकि जो कब्रिस्तान बना है उसके पास पानी नहीं है, वहाँ वो पानी के लिए कई सालों से लड़ रहे हैं और पिछली सरकार ने उन्हें इसका सिर्फ लारे लपे में रखा कि हाँ हम पानी देंगे, अभी तक पानी नहीं दिया है। उसके बिल्कुल सामने शमशान है, शमशान को बनाना भी है और उसमें व्यवस्थाएं भी लानी है, तो उसके लिए क्या रोड मैप है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कब्रिस्तान की जहाँ तक बात है और श्मशान घाट की जहाँ तक बात है, पहले के नेता ये कहते थे कब्रिस्तान लीगल है और श्मशान घाट इलीगल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, कब्रिस्तान भी इलीगल है, श्मशान घाट भी इलीगल है। दोनों को लीगल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फॉरेस्ट का एक अपना लॉ है, उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते हैं। जहां तक जिस तरह की व्यवस्था हुई उसको सुचारू ढंग से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जरूर आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि श्मशान घाट जरूर हम बना करके देंगे जनता और पानी भी, कब्रिस्तान और शमशान दोनों पानी भी दें, पानी की व्यवस्था, क्योंकि पानी नहीं है उनके पास। देखिए, पानी तो अभी भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन है क्या चीज कि फॉरेस्ट का एक अपना लॉ है, वहां पर ज्यादा इंटरफेरेंस दूसरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं कर सकते। उसके लिए उनको एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि फॉरेस्ट में किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी एजेंसी को एनओसी नहीं दी जा सकती है, चाहे वो रोड के लिए हो, चाहे कब्रिस्तान के लिए हो, श्मशान घाट के लिए हो। ऑफिसरों की भी मजबूरी होती है कि किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, लेकिन मजबूर कोई नौकरी पर दाव लगा करके काम नहीं कर सकता। ठीक बात है। मेरी बातचीत चल रही है, डीसीएफ से मेरी बात हुई है, उनका बैठकर इस पर कुछ न कुछ निदान निकालते हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही लेटर भेजना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट एक प्रपोजल भेजना पड़ेगा। बगैर सुप्रीम कोर्ट के संभव है नहीं। श्मशान घाट की जहाँ तक बात है, वहाँ बहुत सारी जमीनें हैं डीडीए की, कोशिश करेंगे अलॉट करके उसको श्मशान घाट में। तो मैं ऐसे मानूं कि मेरे सवालों के जवाब मिलने में अभी 27 तक वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा, 27 के बाद ही मेरे पास अभी कोई पद नहीं है, कोई संवैधानिक जी दर्जा नहीं है। जिस दिन मैं शपथ लूंगा उस दिन से आप मेरे से जो भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चंदन चौधरी साहब थे, संगम विहार से नवनिर्वाचित विधायक हैं, और उनसे उनका रोड मैप समझने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आ तो गए हैं, अब आकर करेंगे क्या, क्योंकि कांटों का ताज है संगम विहार। लेकिन वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि उन्हें काम करने का मौका मिलेगा और अथाह काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि संगम विहार है, समस्याओं का अंबार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं दीपक दूसिया। दीपक जी, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कांटों का ताज नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है, और जिस जनता के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ उसी जनता के लिए समर्पित रहूंगा। जब तक मैं रहूंगा जनता के हितों में काम करूंगा और 2 साल के अंदर सारी बुनियादी सुविधाएं संगम विहार को दूंगा। जी देखिए, ये होती है बात कि कांटों का ताज नहीं समझना है, उसको समझना है कि भाई काम करने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।